नमस्कार दोस्तों। ये हमारे आज कल्चर सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने कवर किया था और उसमें हमने देख लिया था कि अनंताल जो झील थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि संस्कृत मंत्रालय ने हाल ही में क्या किया है, इसको एक तरह से प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। ये दिल्ली में स्थित है, इसके बारे में देख लिया था। अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे मानगढ़ पहाड़ी से लेकर। तो मानगढ़ पहाड़ी के न्यूज में था राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में जो मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग की है। इसके बारे में जान लेते हैं कि वर्ष 1913 में कुछ भीलों ने एक समाज सुधारक गोविंद गुरु हैं, ये इनको गुरु गोविंद सिंह से कंफ्यूज मत करिएगा, गोविंद गुरु और पुंजा के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। नवंबर 1913 में सैकड़ों आदिवासी मानगढ़ पहाड़ी पर शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्रित हुए थे। उसी समय उन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने घेर लिया था और गोली मार दी थी। इसी घटना को छोटा जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। हर राज्यों के अपने जलियांवाला बाग नरसंहार हैं। जैसे जलियांवाला बाग कांड जो 1913 में हुआ था जलियांवाला बाग में, उसी से संबंधित हर राज्य में, जैसे मध्य प्रदेश का भी है एक जलियांवाला बाग हत्याकांड, चरण पादुका गोलीकांड। ऐसे ये राजस्थान का है कि जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में छोटा जलियांवाला बाग कांड हुआ था। अब इसको जो एक तरह से राष्ट्रीय महत्व का स्थल बनाया जा रहा है, तो एएसआई के तहत बनाया जाता है। एएसआई क्या है? एएसआई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत इसको किसी भी स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया जाता है। ठीक है। और राष्ट्रीय महत्व का दर्जा पाने के लिए क्या क्या मानदंड है वो देख लेते हैं कि कोई भी प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल 100 वर्ष से कम पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब लगभग 100 वर्ष या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। उसका विशेष ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक महत्व होना चाहिए और हितधारक जनता को ऐसे स्थल को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने में कोई बड़ी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब जनता को आपत्ति ना हो, उसका विशेष ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व हो और 100 साल या इससे ज़्यादा प्राचीन हो, तो उसको हम पुरातात्विक स्थल के तहत राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। अगला टॉपिक है कि प्रोजेक्ट अंडर द प्रसाद स्कीम। प्रसाद योजना के अंतर्गत योजनाएं क्या है इसमें? हाल ही में राष्ट्रपति ने प्रसाद योजना के तहत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। जैसे भारत के राष्ट्रपति ने प्रसाद योजना के तहत आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम मंदिर की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति ने तेलंगाना में भद्राचलम और रुद्रेश्वर या उसी को रामप्पा मंदिर कहते हैं कि मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है। अब अच्छा, ये हम जानते हैं कि प्रसाद परियोजना है क्या है। यह एक प्रकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य है पूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए तीर्थ यात्रा स्थलों का एकीकृत विकास करना, जो हमारे एक तरह से पिलग्रिमेज साइट है उनका विकास करना। यह धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों को विकसित करने और पहचानने पर केंद्रित है। यह निजी सार्वजनिक साझेदारी, मतलब जो पीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और सीएसआर कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक तरह से इसको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पिलग्रिमेज साइट है उनके डेवलपमेंट के लिए एक तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उनको विकसित करने का एक प्रोग्राम है। तो इसमें क्या क्या विकास किए जाएंगे? अवसंरचना विकास, मतलब आधारभूत ढांचा, एक तरह से क्षमता निर्माण और कौशल विकास और ज्ञान प्रबंधन किया जाएगा। ऑनलाइन उपस्थिति, जीआईएस आधारित पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का यूज किया जाएगा। सूचना और शिक्षा और संचार का यूज किया जाएगा। अब हम आंध्र प्रदेश का जो श्रीशैलम मंदिर है, ये कई बार पूछा गया है कि मैच द फॉलोइंग में से कौन सा टेम्पल कहाँ पे है, तो ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। इसे इक्ष्वाकु शासकों का संरक्षण प्राप्त था। रेड्डी शासकों के समय इसका स्वर्णयुग माना जाता है। चालुक्य, काकतीय और विजयनगर साम्राज्य ने भी इसके विकास में योगदान दिया था। स्थापत्य संबंधी विवरण देख लेते हैं कि इसके पीठासीन देवता लिंगम के आकार में भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी हैं और इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और पार्वती के 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। अभी इसके पहले हमने आपको सारे ज्योतिर्लिंग के नाम बताए थे कि कौन कितने ज्योतिर्लिंग किस राज्य में स्थित है। तो 12 ज्योतिर्लिंग है और 18 शक्तिपीठ है, जिनमें से एक है। अब है कि यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो शैव और शाक्त दोनों उपासकों के लिए पवित्र है, मतलब यहाँ पे शक्ति के पूजक और शिव के पूजक दोनों के लिए पवित्र है। इसे पांडल पेत्रा स्थलम में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे तमिल तेवरम भजनों में गौरवान्वित किया गया है। इसका प्राचीन उल्लेख सातवाहन राजवंश के शासक पुलवामी के 2री शताब्दी ईस्वी के नासिक शिलालेख से प्राप्त होता है, मतलब इसके बारे में उल्लेख नासिक शिलालेख में प्राप्त है, इतना ध्यान रख लेना। अब अगला टेम्पल जो है रामप्पा टेम्पल, इसके बारे में देख लेते हैं कि यह रामलिंगेश्वर स्वामी को समर्पित है। इसके शिल्पकार का नाम रामप्पा था, मतलब इसको जो बनाने वाले थे उनका नाम रामप्पा था। इसका निर्माण काकतीय राजा गणपति देव के शासनकाल में उसके सेनापति रेचारला रुद्र द्वारा करवाया गया था। ये कहाँ स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। श्रीशैलम कहाँ स्थित है? श्रीशैलम आंध्रा में है और रामप्पा कहाँ है? तेलंगाना में है, याद रखना है।
स्थापत्य कला के बारे में थोड़ा इसके देखेंगे। यह बलुआ पत्थर से निर्मित मंदिर है। यह मंदिर काकतीय काल की विशिष्ट शैली, तकनीकी और सजावट को दर्शाता है। जैसे इसमें अलंकृत ग्रेनाइट और डालराइट के बीम और स्तंभों पर जटिल नक्काशी की गई है। हल्की झरझरा ईंटों, झरझरा मतलब तैरने वाली ईंटों से बना एक अद्भुत और पिरामिड नुमा विमान है। इसकी अन्य विशेषताएं देख लेते हैं कि इसे 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल किया गया है 2021 में। और यह हजार स्तंभ मंदिर और रामप्पा मंदिर के नाम से भी लोकप्रिय है। मतलब इसको हजार स्तंभ मंदिर और रामप्पा मंदिर दोनों नाम से जाना जाता है। यह भगवान राम को समर्पित है। यह कांचीरला गोपन्ना द्वारा निर्मित या निर्मित है। इसे गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह के शासनकाल में भद्राचल रामदासु राजस्व अधिकारी के नाम से भी जाना जाता था। ये ध्यान रखना। अब अगला एक और मंदिर है, श्री सीता रामचंद्र स्वामी वीर देवस्थानम, भद्राचलम तेलंगाना में भी ये भी है। यह गोदावरी तट के बाएं, गोदावरी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह पर्णाशाल गांव और रावण द्वारा माता सीता के अपहरण स्थल के करीब स्थित है। ध्यान रखना। और क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित न्यूज में देखते हैं। जैसे अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। यह एक्चुअल में दुनिया में सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या किया है कि सभ्यतागत संबंधों के कारण अंकोर वाट मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार करने के भारत के प्रयासों पर एक तरह से प्रकाश डाला है। अंकोर वाट का अर्थ है मंदिरों का शहर। यह प्राचीन मंदिर परिसर का निर्माण 12वीं शताब्दी की शुरुआत में सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। प्रारंभ में यह हिंदू देवताओं शिव, ब्रह्मा और विष्णु को समर्पित था। हालांकि बाद में इसे बौद्ध मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह मंदिर कंबोडिया के सिएस री प्रांत में स्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है। इसमें कई मंदिर, जलीय संरचनाएं और संचार मार्ग आदि शामिल हैं। तो ये हम देख सकते हैं। अंकोर वाट के बारे में इतना जानकारी है। और अभी गवर्नमेंट के द्वारा एक अंबेडकर सर्किट विकसित किया है। हालांकि आपने सुना होगा कि कई सारे सर्किट, जैसे रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, कृष्णा सर्किट, ऐसे ही अंबेडकर सर्किट विकसित किया जा रहा है। अंबेडकर सर्किट को कवर करने के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। अंबेडकर सर्किट में शामिल है मध्य प्रदेश का महू, मतलब महू क्या है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली है। फिर महाराष्ट्र का नागपुर, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। फिर दिल्ली का निवास, जहां अंबेडकर साहब अपने जीवन के अंतिम वर्षों के दौरान रहे थे। और फिर महाराष्ट्र का दादर, जहां उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये चारों स्थल को अंबेडकर सर्किट में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का महू, महाराष्ट्र का नागपुर, दिल्ली और महाराष्ट्र का दादर। ये ध्यान रखना है। अब अगला टॉपिक जो हम देखेंगे, पर्सनालिटीज, प्रमुख व्यक्ति जो एक साल के अंदर लगभग न्यूज में रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शंकराचार्य के बारे में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने केरल के कलाडी गांव में श्री आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा किया। अब शंकराचार्य जी ने जो चारों मठ इस्टेब्लिश किए हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि जैसे एक मठ है द्वारका, भारत के पश्चिम भाग में जो गुजरात में स्थित है, द्वारका मठ की स्थापना की। और फिर साउथ में अगर हम जाएँ तो श्रृंगेरी मठ जिसे बोलते हैं, भारत के कर्नाटक राज्य में श्रृंगेरी मठ है। और फिर हम पूर्व में जाएँ तो भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी, जहाँ पुरी नामक जगह है, वहाँ पे उन्होंने गोवर्धन मठ की स्थापना की है। और फिर नॉर्थ में जाएं तो हम जोशी मठ, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में है, वहाँ पे उन्होंने ज्योतिर्मठ या ज्योतिर्मठ की स्थापना की है। जो भी आपने जोशी मठ देखा होगा कि बहुत न्यूज में था, क्योंकि बहुत सारे वहाँ ज़मीन में क्रैक्स होते जा रहे थे। अब आदि शंकराचार्य के बारे में देखते हैं कि आदि शंकराचार्य को जगत गुरु या श्री आदि शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है। उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। इन्हें अद्वैत वेदांत और दशनामी संप्रदाय के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने सनातन धर्म का उत्थान करने के लिए भी कार्य किया। आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? कभी कभी अभी पूछ सकते हैं कि, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि गोविंद भागवत पाद, ये वेदांत संप्रदाय के दार्शनिक थे। कौन? गोविंद भगवत पाद, ये वेदांत संप्रदाय के दार्शनिक थे। और आदि शंकराचार्य ने इनसे गौड़पाद कारिका, ब्रह्मासूत्र, वेद और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया था। गौड़पाद कारिका यह सबसे पुराना प्रचलित अद्वैत वेदांत ग्रंथ है। गौड़पाद को अस्पर्श योग और अजातिवाद की शुरुआत के लिए जाना जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आदि शंकराचार्य का दर्शन क्या था। आदि शंकराचार्य वेदांत दर्शन से संबंधित थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत या अद्वैतवाद का दर्शन प्रतिपादित किया था। अद्वैत वेदांत को ज्ञान का या अद्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। वेदों को उपनिषदों के साथ जोड़ने वाले वेदांत दर्शन के तहत यह पहला मुख्य उपदर्शन है। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति अपनी जीवात्मा और परमात्मा के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसका विरोध इन्होंने एक्चुअल में मीमांसा दर्शन का, जो कर्मकांड को बढ़ावा देने वाला और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने के विचार के कारण का विरोध किया था। ध्यातव्य है कि मीमांसा दर्शन भारत के 6 आस्तिक या रूढ़िवादी दर्शनों में से एक है। जब हम दर्शन की बात करेंगे डिटेल में तो हम वहाँ उसको विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ भी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि इन्होंने एक तरह से अद्वैत सिद्धांत या अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। अब आदि शंकराचार्य के जो प्रसिद्ध शिष्य हैं उनमें देखेंगे तो पद्मपाद, तोटकाचार्य,
हस्तामालक और सुरेश्वराचार्य थे। इन सभी ने आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों का अलग अलग नेतृत्व किया था। कौन कौन? पद्मपाद, तोटकाचार्य, हस्तामालक और सुरेश्वराचार्य। तो आदि शंकराचार्य के बारे में हमने इतना देख लिया है, जो आपकी एग्जाम्स के लिए इतना काफ़ी है। अब देख लेते हैं कि भारत के जो 6 दर्शन प्रसिद्ध हैं कौन से हैं। वेदांत या उसी को उत्तर मीमांसा बोलते हैं, फिर न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और सांख्य दर्शन। जैसे न्याय के गौतम है, योग के पतंजलि हैं, वैशेषिक के कणाद है, प्रवर्तक हैं, सांख्य के चार्वाक है। तो इन सब की अपनी अलग अलग फिलॉसफी है। और फिर जो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन था उसके भी अलग अलग बहुत सारे प्रसिद्ध महापुरुष रहे हैं जिन्होंने उसके अंतर्गत अपना दर्शन दिया है। जैसे आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवादक, ये एक्चुअल में जरूरी इसलिए है कि कभी कभी इससे क्वेश्चंस बने हैं। मैच द फॉलोइंग करवा दिए हैं कि कौन से विद्वान ने कौन सा दर्शन दिया है। जैसे शंकराचार्य ने कौन सा दर्शन दिया है? अद्वैतवाद का। रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया है? विशिष्टाद्वैतवाद का। माधवाचार्य ने दिया है द्वैतवाद का। निम्बकाचार्य ने दिया है द्वैताद्वैतवाद का। वल्लभाचार्य ने कौन सा? शुद्धाद्वैतवाद का। और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन है अचिंत्य भेदाभेदवाद। तो ये आप अगर लिख लेंगे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद और चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेदवाद का इन्होंने दर्शन दिया है। अब अगर ये शॉर्ट में समझें कि आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद का दर्शन क्या है, तो इन्होंने इसमें बताया कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं और इसका अंतर ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष मिलता है। मतलब यहाँ पे उन्होंने ज्ञान को फोकस किया है। विशिष्टाद्वैतवाद में जो रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि समस्त भिन्नता का मूल केंद्र एक ही तत्व में निहित है। माधवाचार्य का जो द्वैतवाद है वो कहता है कि ब्रह्मा और आत्मा दोनों अलग अलग हैं तथा भक्ति शाश्वत मोक्ष का मार्ग, मतलब भक्ति मार्ग को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। निम्बकाचार्य जी ने जो द्वैतवाद का दर्शन दिया है, उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा सभी को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च और वास्तविक सत्ता है। और जो वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैतवाद का दर्शन है, उसमें कहा है कि ब्रह्मा और आत्मा एक ही तत्व है तथा इससे कोई भेद नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने जीवात्मा या ब्रह्मा चैतन्य महाप्रभु ने जो अपने अचिंत्य भेदभाद का चिंतन दिया है, उसमें जीवात्मा का ब्रह्मा से भेद है और नहीं भी है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। तो हमने आदि शंकराचार्य को देख लिया। अब हम अगले जो महापुरुष जो न्यूज में रहे हैं, स्वामी रामानुजाचार्य। एक्चुअली हुआ क्या कि केंद्रीय गृह मंत्री ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। इसे श्रीनगर के सोनवर क्षेत्र के एक मंदिर में स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस का किसकी प्रतिमा है? रामानुजाचार्य की। कहाँ? श्रीनगर। इससे पहले फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का भी अनावरण किया था। हाँ, लेकिन जो अभी श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया, इसके पहले भी प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर की एक मूर्ति का अनावरण किया था, जिसे भी उसको भी स्टैचू ऑफ पीस कहा गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि दोनों स्टैचू ऑफ पीस अलग अलग है। इन दोनों के अलावा एक स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि स्टैचू ऑफ पीस किसका? स्वामी रामानुजाचार्य। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखना है। अब रामानुजाचार्य के बारे में देखते हैं कि इनका जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। उनके गुरु ने उन्हें प्रतिष्ठित उपाधि एम पेरूम आनार से सम्मानित किया था, जिसका अर्थ होता है आप हमसे आगे हैं। एक दार्शनिक के रूप में क्या योगदान है, इसको देखते हैं कि वे अलवार संतों, अलवार कौन होते हैं? विष्णु के उपासक। अलवार और नैनार दो संत बहुत ही फेमस थे साउथ में। तो नैनार होते थे भगवान शिव के उपासक, अलवार होते थे भगवान विष्णु के उपासक। तो रामानुजाचार्य भगवान विष्णु के उपासक थे। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। रामानुज ने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया था। इन्हें अन्नमाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है। और इन्होंने कई शास्त्रों की रचना की है। इन्होंने श्री भाष्य, गीता भाष्य, वेदार्थ संग्रह आदि कई शास्त्रों की रचना की है। अब सामाजिक समानता के रूप में इनका योगदान देख लेते हैं कि इन्होंने सामाजिक समानता के लिए क्या योगदान दिया। तो इन्होंने सभी के लिए अपने दरवाजे खोले, किसी के लिए अपने यहाँ भेदभाव की प्रक्रिया नहीं लागू होने दी। इन्होंने शाही दरबारों से लोगों के साथ समान व्यवहार करने पर भी बल दिया। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का प्रतिपादन किया। उन्होंने भगवान की भक्ति, करुणा, विनम्रता, समानता और आपसी सम्मान के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष की बात की। इससे श्री वैष्णव संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। तो श्री रामानुजाचार्य के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब इनका जो सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद, वो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इनके अनुसार परमात्मा के साथ होने पर भी आत्मा अलग रहती है।
इस दर्शन की मान्यता है कि सर्वोच्च सत्ता सगुण ब्रह्मा है। वह अनगिनत अच्छे गुणों वाला एक प्राणी है। यह योग्य संपूर्ण है, जिसमें ब्रह्म आत्मा है तथा जीव जगत शरीर का गठन करते हैं, जिसका संपूर्ण के साथ अविभाज्य संबंध है। इतना देख लेते हैं, इतना बहुत है। अब आगे जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उसमें देखेंगे संत तुकाराम। संत तुकाराम का आपने नाम सुना होगा कभी न कभी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के मंदिर देहू में संत तुकाराम शिला का उद्घाटन किया है। संत तुकाराम के बारे में जानते हैं कि इन्हें तुकोबा या तुकाराम, बोल्होबो, अम्बिले आदि के नाम से जाना जाता था। वह महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संतों में से एक थे। शिवाजी महाराज उनका बहुत सम्मान करते थे। महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में अपनी कारावास अवधि के दौरान उनकी कविताएं पढ़ी थी और उनका अनुवाद भी किया था। अब इनका साहित्यिक कार्य देखते हैं संत तुकाराम जी का। तो अभंग काव्य की रचना करता है। यह साहित्य की एक मराठी शैली है जो आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लोक कथाओं पर केंद्रित है। उनके कीर्तन हिंदू भगवान विष्णु के अवतार विठोबा या विट्ठल को समर्पित हैं। तुकाराम गाथा के संकलनकर्ता, इनकी रचना मराठी भाषा में की गई है। यह अभंग गाथा के नाम से भी लोकप्रिय है। समाज सुधार के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया। इन्होंने जाति व्यवस्था को अस्वीकृत किया और कर्मकांडों का विरोध किया। इन्होंने अखिल भारतीय भक्ति साहित्य में वारकरी परंपरा का विस्तार करने में मदद की। इनको बारी तीर्थ यात्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो हमने संत तुकाराम जी के बारे में देखा। अब संत तुकाराम महाराज या गाथा मंदिर के बारे में देख लेते हैं कि गाथा मंदिर पुणे स्थित देहू नामक गांव में स्थित है। यह सफेद संगमरमर से बना है। संत तुकाराम महाराज के पुराने मंदिर के निकट इंद्रायणी नदी के तट पर स्थित है। अब अगले हमारे जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, लचित वारफुकन। लचित वारफुकन के बारे में देखेंगे कि हाल ही में अहोम सेनापति, अहोम साम्राज्य हुआ करता था आसाम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। अहोम सेनापति लचित वारफुकन की 400वीं जयंती का 3 दिवसीय उत्सव दिल्ली में मनाया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। लचित वारफुकन के बारे में जानेंगे कि ये 17वीं शताब्दी में अहोम सेना के सेनापति थे। इनको राजा चक्रध्वज सिंह तथा अहोम साम्राज्य के 5 वारफुकनों में से एक के रूप में चुना गया है। ये इनका योगदान क्या रहा है कि सराई घाट का जो युद्ध हुआ था 1661 में, इन्होंने सराई घाट युद्ध में मुगलों को पराजित किया था। इनके पार्थिव शरीर का अवशेष लचित मैदान में रखे गए हैं। इस मैदान का निर्माण 1672 ईस्वी में स्वर्गदेव उदयादित्य सिंह ने करवाया था। तो लचित वारफुकन ये किस राजवंश से संबंधित रहे हैं, ध्यान रखना है, अहोम राजवंश से। अब अहोम राजवंश के बारे में जान लेते हैं। इसके संस्थापक थे छोलुंग सुक्फा। देख रहे हैं पूरा ये मैप है आसाम का। आसाम में ही ये एक्टिव था। 13वीं से 14वीं शताब्दी की बात है। मुख्य शासक रहे हैं छोलुंग सुक्फा। यह मोंग माओ कबीले का शान राजकुमार था। और अगला था सुदंगफा। इसने अपने शासनकाल में हिंदू धर्म अपना लिया था। तो मेन हमको इसको ध्यान रखना है, लोकेशन, किस लोकेशन में था, कौन सा ईयर था, और संस्थापक कौन थे, तो छोलुंग सुक्फा। प्रमुख नगर में अगर हम देखें तो चराई देव, यह गुवाहाटी के पूर्व में स्थित है। यह अहोम राज्य की प्रथम राजधानी थी। इसके बाद चारागुआ, गंडगांव, रंगपुर, जोरहाट आदि अलग अलग स्थापत्य शैलियों का मिश्रण मिलता है इन शहरों में। ठीक है, तो अहोम भाषा या ताई अहोम भाषा हुआ करती थी। बाद में इन्होंने असमी भाषा को अपना लिया था। इनका प्रशासन कैसा था कि जो अहोम शासक थे स्वर्गदेव कहलाते थे। मंत्री परिषद को पात्र मंत्री कहा जाता था। सैन्य व न्यायिक प्रशासन को बोर बरुआ तथा सैन्य व असैन्य अधिकारी को वारफुकन कहा जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। इन्होंने भुइयां में जमींदारी की पुरानी राजनीतिक प्रणाली को बदल दिया था। अहोम सेना में पैदल सेना, तोपखाने, हाथी, घुड़सवार सेना, गुप्तचर ये सब शामिल थे। एक्चुअल में अहोम बहुत ही एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। और अहोम सैनिक गुरिल्ला जो लड़ाई होती है कि मारे और छुप गए, एकाएक अटैक करना, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा निपुण थे। इनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी देखेंगे तो समाज को कुलों में विभाजित किया गया था, जिन्हें खेल कहा जाता था। एक खेल अक्सर कई गांवों को नियंत्रित करता था। उन्होंने हिंदू धर्म के कई तत्वों जैसे वर्ण व्यवस्था को अपनाया हुआ था। शुरुआत में वे आदिवासी देवताओं की पूजा करते थे। उन्होंने सुंदागफा के शासनकाल में हिंदू धर्म को अपना लिया था। और जब अंग्रेजी शासन आ गया तो अहोम शासन 1826 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा असम के कब्जे यानी यांडाबू की संधि के साथ समाप्त हो गया था। तो अंग्रेजों के बाद यह शासन समाप्त हो गया। तो हमने लचित वारफुकन के बारे में देख लिया। अब लचित वारफुकन के बारे में क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ध्यान रखना है। अगला टॉपिक है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज हैं, आप सबने पढ़ा ही होगा इनके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में। इनको जो है तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का पिता भी कहा जाता है। तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाई गई है। राजा राम मोहन राय को 1831 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि प्रदान की थी। इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने आधुनिक भारत का जनक कहा था।
ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कई सारे एग्जाम्स में कि किसने राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें भारत पथिक कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? भारत पथिक कहा था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखते हैं कि इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल प्रेसिडेंसी के हुगली जिले के राधा नगर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तारिणी देवी था। शिक्षा इनकी कहाँ से हुई, कैसे हुई? आधुनिक शिक्षा के साथ साथ इन्होंने वेदों, उपनिषदों, कल्पसूत्र और अन्य जैन ग्रंथों का भी अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हरिहरानंद तीर्थ स्वामी की सहायता से तांत्रिक कृतियों का भी अध्ययन किया। इन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। इस प्रकार की शिक्षा ने उन्हें धार्मिक हठधर्मिता और सामाजिक बाध्यताओं के प्रति संवेदनशील बना दिया। अब एक्चुअल में इनकी शिक्षा बहुत ही डाइवर्सिफाई तरीके से, उन्होंने सभी धर्मों के जो प्रसिद्ध या धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया। तो और इसी वजह से वे बहुभाषाविद भी थे कि वो बंगाली, फारसी, अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। शुरुआत में तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में क्लर्क के रूप में प्रवेश किया, लेकिन बाद में दीवान के पद पर पदोन्नत हो गए थे। इनकी मृत्यु जो है तो 1863 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो गई थी। और उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि इन्होंने 1828 में एक तरह से पहले ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे इन्होंने सती प्रथा जो थी उसको रुकवाने के लिए कानून बनवाया था। महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई थी, महिलाओं की शैक्षिक सुधार की बात कही थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज के बारे में देख लेते हैं। 1828 में हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी संप्रदाय के रूप में स्थापित किया गया। 1833 में जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो उसके बाद द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में इनकी नई शुरुआत की हुई। 1857 में केशव चंद्र सेन इसमें शामिल हुए और 1861 में पंडित नवीन चंद्र राय और अत्तमुरी लक्ष्मी नरसिंहम द्वारा क्रमशः लाहौर और मद्रास में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इसके बाद से ब्रह्म समाज का विस्तार लगातार केशव चंद्र सेन के टाइम में से ही बढ़ता गया और उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र में ब्रह्म समाज को फैलाया। लेकिन विभाजन हो गया बाद में ब्रह्म समाज में 1878 में, जब केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के महाराज के साथ कर दिया। इसके बाद केशव चंद्र सेन को अलग कर दिया गया और केशव चंद्र सेन अपने अनुयायियों के साथ साधारण ब्रह्म समाज का गठन करते हैं। अब राजा राम मोहन राय का योगदान क्या है? हिंदू सुधारक के रूप में जाना जाते हैं। इन्होंने वेदांत, महानिर्माण तंत्र से हिंदू शास्त्रों पर एकात्मक प्रतिक्रिया दी। इन्होंने आत्मीय सभा 1814, ब्रह्म सभा 1828 में इसकी स्थापना की और तोहफत उल मुहाविद्दीन, एकेश्वरवादियों का एक उपहार, एक तरह से इन्होंने ग्रंथ लिखा ऐसा कुछ। और संवाद कौमुदी लिखा इन्होंने, मिरातुल अखबार की रचना की, प्रेस की स्वतंत्रता की बात उठाई। तो ये सब सामाजिक सुधार में इनके योगदान है। आर्थिक सुधार में क्या किया इन्होंने? भारत के आर्थिक शोषण के लिए अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया, गरीब किसानों के लिए आवाज़ उठाई, मुगल बादशाह के वजीफे में वृद्धि की बात इन्होंने उठाई। तो ये तो आर्थिक सुधार के लिए। राजनीतिक सुधार में इन्होंने सार्वजनिक रूप से भारत के लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी, लेकिन फिर भी भारतीयों के नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और यूरोपीय लोगों की नस्लीय श्रेष्ठता का विरोध किया। तो जो एक्चुअल में उस टाइम पे व्हाइट सुप्रीमेसी हुआ करती थी कि व्हाइट लोग, अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। अब अगले जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, श्री अरविंदो। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो अब हम आगे देखेंगे श्री अरविंदो। इनका भी नाम आप सबने सुना होगा। हाल ही में श्री अरविंदो की 150वीं जयंती मनाई गई है। श्री अरविंदो के बारे में देखते हैं। श्री अरविंदो 20वीं सदी के बंगाली कवि, दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग के एक कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की थी। 1884 में लंदन के सेंट पॉल स्कूल से तथा 1890 में कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज से पढ़ाई की थी। उन्होंने आईसीएस की परीक्षा में 11वीं रैंक हासिल की थी। एक्चुअल में जो आज आईएएस के नाम से जाना जाती है एग्जाम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जानी जाती थी। तो उसमें इन्होंने 11वीं रैंक हासिल की थी, लेकिन वे अपनी प्रोबेशन अवधि पूर्ण नहीं कर सके थे। मतलब उन्होंने अपनी एक तरह से ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए जन आधारित आंदोलन की मांग करने वाले आरंभिक नेताओं में से एक थे। अब अरविंदों का योगदान क्या है भारत की स्वतंत्रता में, भारत की राजनीति में देखते हैं। नंबर 1, राजनीतिक योगदान। वे शुरुआत में तो गर्मपंथी आंदोलन के अग्रदूत थे। उनके सहयोग से 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। इसके बाद वे 1908 के अलीपुर षड्यंत्र केस का हिस्सा थे। 1907 में जब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ तो वह नरमपंथियों के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाले गर्मपंथी समूह में से एक थे।
इसे कांग्रेस का सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया था। अब तो हमने बात की इनकी राजनीति की, अब हम बात करेंगे इनके आध्यात्मिक योगदान की। 1914 में उन्होंने आर्य समाज नहीं, 1914 में उन्होंने आर्य नामक एक दार्शनिक मासिक पत्रिका की शुरुआत की थी। तो ये पूछा जा सकता है कि आर्य जो पत्रिका थी किसने निकाली थी? श्री अरविंदो ने। इस पत्रिका की प्रेरणा से 1926 में मीरा अल्फांसा के सहयोग से श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना की गई थी। मीरा अल्फांसा कौन थी? इनकी शिष्या थी। मीरा अल्फांसा ने ऑरोविले अर्थात भोर का शहर ऑरोविले आश्रम जो है उसकी स्थापना की। यह एक शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के लिए निर्मित एक सार्वभौमिक शहर था। कहाँ स्थित है ये? पौंडीचेरी में। जो ऑरोविले पौंडीचेरी में कोरोमंडल तट पर स्थित एक शहर है। यह श्री अरविंदो के दृष्टिकोण और कार्यों से प्रेरणा प्राप्त शहर है। उनके आध्यात्मिक सहयोगी द मदर, वही उनकी शिष्या कौन? मीरा अल्फांसा ने 1968 में इस बस्ती की स्थापना की थी और इसका चार्टर प्रस्तुत किया था। श्री अरविंदो ने इंटीग्रल योगा की अवधारणा विकसित की थी। इसके तहत उनका मानना था कि मनुष्य सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त कर सकता है। अब इनके हम साहित्यिक योगदान की बात करेंगे तो 1893-94 में इंदु प्रकाश में उनके द्वारा लिखे गए लेखों को न्यू लैंड्स फॉर ओल्ड शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। उसमें उन्होंने कांग्रेस की अति उदारवादी राजनीति की आलोचना की थी। फिर उन्होंने वंदे मातरम जो अंग्रेजी समाचार पत्र था, वंदे मातरम, कर्मयोगिनी और धर्मा, पहले तो उनके द्वारा जो लिखे गए लेख थे इंदु प्रकाश में न्यू लैंड्स फॉर ओल्ड प्रकाशित किए गए। फिर उन्होंने वंदे मातरम, कर्मयोगिनी और धर्मा यह साप्ताहिक पत्रिका या समाचार पत्र थे इनकी शुरुआत किया था। क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने युगांतर पत्रिका निकाली थी। अनुशीलन समिति द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका भवानी मंदिर में भी उनके लेख प्रकाशित होते थे। तो अनुशीलन समिति द्वारा प्रकाशित पुस्तिका कौन थी? भवानी मंदिर, ये सब ध्यान रखना है। इन्होंने रामायण, महाभारत और उपनिषदों से लेकर कालिदास, भवभूति, भर्तृहरि द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन किया और उसका अनुवाद भी किया। कविताओं, पत्रों और निबंधों के रूप में संकलित उनकी अन्य कृतियां हैं जैसे एसे जान गीता 1922 में, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज 1942 में, द सिंथेसिस ऑफ योगा 1948 में निकाला इन्होंने, द ह्यूमन साइकिल 1949 में, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1949 में और सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल 1950। ये इनकी कविता, पत्र और निबंध हैं जो बहुत ही फेमस रहे। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए। एसे ऑन गीता 1922, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज 1942, द सिंथेसिस ऑफ योगा 1948, द ह्यूमन साइकिल 1949, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1949, सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल 1950। जातिगत भेदभाव पर उनका तर्क था कि जाति आधारित भेदभाव बाहरी है और इसने सामाजिक पतन को बढ़ावा दिया है। श्री अरविंदो श्री रामानुजाचार्य की शिक्षा से बेहद प्रभावित थे। अभी हमने जिसके बारे में ऊपर बात की श्री रामानुजाचार्य के बारे में, उन्होंने हिंदू धर्म में बहिष्कृत जनों को शामिल करने के पक्ष में तर्क दिया। वे स्वामी विवेकानंद के नव वेदांतिक दर्शन से भी प्रभावित थे। उन्होंने सभी जीवित प्राणियों की मौलिक एकता के पक्ष में तर्क दिया। वे सनातन धर्म में दृढ़ विश्वास रखते थे जो ईश्वर की समक्ष सभी की समानता पर बल देता है। तो श्री अरविंदो के बारे में हमने इतना सारी चीज़ें देख ली। अब इसको बार बार सुन के आपको इसको रिवाइज करना है ताकि कोई चीज़ भूल ना पाए। अब अगली फेमस पर्सनालिटीज है छत्रपति साहूजी महाराज। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने महान मराठा शासक छत्रपति साहूजी महाराज की 100वीं पुण्यतिथि मनाई थी। एक्चुअल में जब किसी महान पुरुष की 100वीं हो गई, 50वीं हो गई, 150वीं हो गई, 200वीं जो पुण्यतिथि मनाई जाती है तो वह साल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उनसे आने वाले एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। साहू महाराज के बारे में हम बात करते हैं। साहू महाराज का जन्म जून 1874 ईस्वी में कोल्हापुर जिले में हुआ था। वह आधुनिक मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे। मूल रूप से यशवंतराव घाटगे के नाम से जाने जाते थे। साथ ही उनका पालन पोषण भोसले वंश में हुआ था। वे वर्ष 1894 में कोल्हापुर के शासक बन गए थे। साहू जी महाराज के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं हैं। वेदोक्त विवाद। वेदोक्त वस्तुतः वैदिक धार्मिक संस्कारों को संदर्भित करता है। इसे समकालीन द्विज जातियां कौन कौन सी होती हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के एकाधिकार के रूप में समझा दी गई थी। हालांकि यह पुराणोक्त संस्कारों से पृथक रहा है जिसका मुख्यतः सभी शूद्र जातियों द्वारा अनुपालन किया जाता था। 1899 में साहू महाराज ने वेदोक्त पर अपना दावा पेश किया, लेकिन उनके शाही पुरोहित ने उन्हें इसका अनुपालन करवाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके विचार में साहू महाराज एक शूद्र थे। अब B.R. अम्बेडकर के संबंध में इनका क्या योगदान है कि इन्होंने अम्बेडकर को अपना अध्ययन पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इन्होंने 1920 में अस्पृश्यतों के कल्याण के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में साहू जी महाराज ने डॉक्टर अम्बेडकर को भारत में दमित वर्गों के एक सच्चे नेता की उपाधि प्रदान की थी।
इसके अतिरिक्त इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के समाचार पत्र मूक नायक को भी वित्त पोषित किया था। एक तरह से डॉक्टर अंबेडकर के फाइनेंशियल सपोर्टर के रूप में इन्होंने काम किया। कौन? छत्रपति साहू जी महाराज। आधुनिक भारत में के निर्माण में इनका क्या योगदान है, तो हम बात करेंगे अगर शिक्षा के क्षेत्र में, तो सामाजिक रूप से जो पृथक समूह है, जो वंचित समूह है, उनके लिए मिस क्लार्क बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की और अपने राज्य में सभी के लिए अनिवार्य मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की थी। इसके अतिरिक्त वैदिक स्कूलों की स्थापना की। तो शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उन्होंने 1917 में कोल्हापुर में विधवा पुनर्विवाह को बैन कर दिया, वैध कर दिया। विधवा पुनर्विवाह को वैध बना दिया। मतलब पहले विधवाओं की, जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, उनकी शादी नहीं होती थी, उनको दोबारा से विवाह करने पर मनाही थी, तो उसको उन्होंने लीगल कर दिया, उन्होंने शादी करने की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही 1919 में उन्होंने अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को वैधता प्रदान की। मतलब अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को एक तरह से प्रमोट किया। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ क्रूरता को रोकने के लिए कानून और अस्पृश्यता के पालन के खिलाफ घोषणा पत्र पारित किया था। मतलब उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में महिलाओं के खिलाफ क्रूरता नहीं हो सकती और जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी उसको भी उन्होंने रोका। साहू जी ज्योतिबा फुले के कार्यों से प्रभावित थे। उन्होंने उनके सत्यशोधक समाज को संरक्षण प्रदान किया। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। कालांतर में वे आर्य समाज से भी जुड़ गए थे। साहू महाराज ने राज्य की सेवाओं में 50% पद पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए थे तथा यह उस समय उस पहल की शुरुआत थी जिसे आरक्षण या सकारात्मक कार्यवाही कहा जा सकता है। तो एक तरह से आरक्षण की शुरुआत साहू जी महाराज के टाइम से हो गई थी। अब राजनीतिक सुधार के बारे में बात करें अगर, तो उन्होंने 1916 में निपानी में एक डेक्कन रयत एसोसिएशन की स्थापना की थी। एसोसिएशन द्वारा गैर ब्राह्मणों के लिए राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने पर जोर दिया गया था। साथ ही राजनीति में उनकी समान भागीदारी को भी आमंत्रित किया गया था। तो एक तरह से राजनीति में जो पिछड़े वर्ग थे उनको एक तरह से आगे लाने का काम किया। आर्थिक सुधारों में उन्होंने कताई बुनाई मिल, समर्पित बाजार स्थल, किसानों के लिए सहकारी समितियों की स्थापना जैसी कई योजनाओं की शुरुआत की थी। साथ ही किसानों को फसल उपज और संबंधित तकनीकों को बढ़ाने के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किंग एडवर्ड कृषि संस्थान की स्थापना की थी। उन्होंने 1907 में राधानगरी बांध की भी स्थापना रखी थी। और स्वतंत्रता संग्राम में बाल गंगाधर तिलक के सुझाव पर उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने वाले शिवाजी क्लब को भी धन और हथियारों के रूप में मदद प्रदान की थी। एक तरह से कहेंगे कि साहू जी महाराज ने समाज के सभी क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को फाइनेंशियल सपोर्ट किया और राजनीतिक सपोर्ट किया। अब अगली फेमस पर्सनालिटीज है अल्लूरी सीताराम राजू। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी RRR, जिसको तो अभी ऑस्कर पुरस्कार भी दिया गया है उसके गाने को। तो ये जो अल्लूरी सीताराम राजू थे, ये चंपा विद्रोह हुआ था एक आंध्र प्रदेश में, उससे जुड़े हुए थे। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर 1 वर्ष तक चलने वाले जयंती समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में देखेंगे कि इनका जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के पश्चिमी गोदावरी जिले के मंगलू गांव में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वह एक चमत्कारिक पुरुष हैं तथा उनके पास ऐसी शक्तियां हैं। उन्हें मन्यम वीरुड़ के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगलों का नायक। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगलों का नायक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन्होंने रंपा विद्रोह के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्रांतिकारी थे वह। कलकत्ता सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य थे। उन्होंने चटगांव में क्रांतिकारियों की एक बैठक में भाग लिया था। इन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों कौन कौन से रंपा और गुडेम में असहयोग आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे एक शानदार राजनीतिज्ञ थे। वहाँ की भौगोलिक स्थितियों को भली भांति समझते थे और अंग्रेजों के साथ गोरिल्ला युद्ध में शामिल थे। अब रंपा विद्रोह के बारे में देखेंगे। ये रंपा विद्रोह जो अगस्त 1922 से लेकर मई 1924 तक चला था। रंपा विद्रोह को मन्यम विद्रोह भी कहा जाता है। यह एक आदिवासी विद्रोह था। विद्रोह को जन्म देने वाले कारक क्या कहते हैं कि मुत्तदार इस क्षेत्र के वास्तविक शासक थे। वे जबरदस्ती औपनिवेशिक ढांचे के अधीन लाकर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को चुनौती दी गई और नए औपनिवेशिक शासन के तहत जो स्थानांतरित खेती थी, जिसको वहाँ पे पौंडू खेती बोला जाता था, उसको अवैध घोषित कर दिया था। यह भी एक कारण बना था कि विद्रोह हो गया। और अगला कारण था कि औपनिवेशिक लोगों ने जो स्थानीय लोगों के लघु वनोपज एकत्रित करने के अधिकार थे उनको छीन लिया था। तो ये ध्यान रखना है कि जब जब लोगों के आर्थिक हितों पर अटैक होता है तभी विद्रोह की स्थिति पैदा होती है। महान दार्शनिक मैकियावेली के बारे में आपने सुना होगा। मैकियावेली ने कहा भी है कि इंसान अपनी पिता की मृत्यु को या पिता के हत्यारे को भूल सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। और अगला कारण यह था कि बेट्टी अर्थात अवैतनिक श्रम में लगाया जाता था लोगों को, जिससे लोगों में एक असंतोष की भावना थी।
अल्लूरी सीताराम राजू ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि वे ही वन उपज के एकमात्र स्वामी हैं। इस आधार पर उन्होंने दमनकारी मद्रास वन अधिनियम 1882 के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। आंदोलन का घटनाक्रम कैसा था कि अल्लूरी सीताराम राजू का मानना था कि आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना के विरुद्ध पारंपरिक हथियारों से नहीं लड़ा जा सकता। इसीलिए आधुनिक हथियार प्राप्त करने के लिए उन्होंने पुलिस थानों को लूटना शुरू कर दिया। और हथियारों के लिए पहला हमला विशाखापत्तनम एजेंसी क्षेत्र में चित्तापल्ली पुलिस स्टेशन पर किया गया था। प्रत्येक हमले के बाद अल्लूरी अपने द्वारा लिखे गए एक पत्र को छोड़ देते थे, मतलब एक पत्र वहाँ लिखे जाते थे। और उनके द्वारा किए जाने वाले हमलों की एक और पहचान यह थी कि हमले की अगली तारीख व समय की घोषणा करते हुए पुलिस को चेतावनी देते थे, मतलब बता देते थे कि अगला हमला हम किस तारीख को कब करेंगे। इसके बाद ब्रिटिश सेना द्वारा अथक प्रयास के बाद 7 मई 1924 को उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। तो अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में हमने देखा। अब इनसे संबंधित एक और नेता हैं जो इसी आंदोलन से जुड़े हुए थे, रंपा विद्रोह से। उनका नाम है कोमुरम या कोमाराम भीम। यह तेलंगाना के एक गौड़ आदिवासी नेता थे। यह अल्लूरी सीताराम राजू और बिरसा मुंडा से प्रभावित थे। उन्होंने आदिवासी स्वतंत्रता और उनके अधिकारों हेतु लड़ने के लिए जंग जंगल जमीन का नारा दिया था। तो जल जंगल जमीन का नारा किसने दिया था? बहुत ही फेमस नारा है हमारे आदिवासी भाइयों के बीच, और जो भी इस आंदोलन से, जो भी इस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच जल जंगल जमीन का नारा किसने दिया? कोमुरम या कोमाराम भीम ने। उन्होंने निजामों के खिलाफ लड़ने के लिए गोंडू और कोया के युवकों के साथ एक गुरिल्ला सेना का गठन किया था। ठीक है, तो ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के अलावा अब हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो न्यूज़ में थी उनको देखेंगे। जैसे आचार्य चरक। आचार्य चरक ने क्या चरक संहिता लिखा है, और आयुर्वेद के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। फिर देवा सहायम पिल्लई, ये भी एक वेटिमन कैथोलिक चर्च द्वारा इनको संत की उपाधि दी गई है। इसको देवा सहायम पिल्लई, बहुत न्यूज में पूछा जा सकता है कि वह, क्योंकि यह संत की उपाधि पाने वाले भारत के पहले आम आदमी हैं, देवा सहायम पिल्लई। ईसाई धर्म अपनाने के बाद पिल्लई ने लाजास्त्र नामक नाम रख लिया था। अपना नाम क्या लिख लिया था? लाजास्त्र। इन्होंने एक्चुअल में भारतीय थे, लेकिन इन्होंने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया था। इसका अर्थ होता है कि ईश्वर ही मेरी सहायता है। छत्रपति संभाजी की न्यूज में थे कि महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम बदलकर क्रमशः छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव करने की मंजूरी दे दी। मतलब औरंगाबाद का नाम अब छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम हो गया है धाराशिव। फिर अगला पर्सनालिटी है दारा सिकोह। हाल ही में, अब दारा सिकोह कौन था? दारा सिकोह औरंगजेब का भाई था। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने दारा सिकोह द्वारा लिखी गई पुस्तक मज्म उल बहरैन के अरबी संस्करण का विमोचन किया है। मज्म उल बहरैन का अर्थ होता है दो महासागरों का संगम। दो महासागर कौन कौन से? हिंदू धर्म यानी वेदांत और इस्लाम यानी सूफीवाद के बीच समानता का वर्णन किया गया है इस किताब में। दारा सिकोह जो है तो मुगल सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। वह अपने भाई औरंगजेब के विरुद्ध उत्तराधिकार का युद्ध, जो धर्मट का युद्ध के नाम से फेमस है, उसमें मारा गया था। उसे एक उदार मुस्लिम के रूप में वर्णित किया गया है। उसकी सूफी रहस्यवाद में गहरी रुचि थी। वह अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक मुल्ला शाह द्वारा शुरू किए गए सूफीवाद के कादरी सिलसिले का अनुयायी था। उसने फारसी में भगवत गीता के साथ साथ 52 उपनिषदों का भी अनुवाद किया था, जिनका पहले केवल कुछ उच्च जाति के हिंदुओं को ही ज्ञान था। दारा सिकोह की प्रसिद्ध रचनाएं हैं सफीनात और सकीनात अल औलिया, रिसाला ए हकनुमा, सथियात या हसनात अल अरीफीन, अक्सीर ए आजम, बसीस्त और तुर्जुम ए अकबाल ए वाशिदी। एक्चुअल में अगर शाहजहां के बाद अगर दारा सिकोह, क्योंकि दारा सिकोह तो ज्येष्ठ पुत्र था, बनना इसी को चाहिए था अगला शासक, लेकिन औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई में मारा गया और शासक नहीं बन पाया। अगर दारा सिकोह अगर भारत का मुगल सम्राट होता तो भारत की स्थिति कुछ और ही होती आज। अगली फेमस पर्सनालिटी है दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें अगर हम, तो इनको तो लगभग सबने नाम सुना है। इनका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। वर्ष 2022 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके चुने जाने की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई। मतलब 1892 में चुने जाने के बाद 2022 में 130 साल हो गए। प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? इन्होंने ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दिया, मतलब धन की निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक
जो नीतियां हैं भारत के कितना नुकसान पहुंचा रही हैं। वे बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में जब बना था बॉम्बे एसोसिएशन, उसके सक्रिय सदस्य थे। वह पश्चिमी भारत में राजनीतिक मुद्दों पर विचार करने वाला पहला संघ था। कौन? बॉम्बे एसोसिएशन। उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। वे राष्ट्रगोपतार पत्रिका के संस्थापक थे और संपादक भी थे। प्रमुख उनकी रचनाएं हैं पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनकी बहुत ही फेमस बुक है जो बार बार एग्जाम में पूछी गई। अगली फेमस पर्सनालिटी हैं उदा देवी। 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर उदा देवी की शहादत की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उदा देवी कौन थी? उदा देवी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 के विद्रोह में शामिल हुई थी। वह एक दलित स्वतंत्रता सेनानी थी। वह अवध की बेगम हजरत महल की शाही रक्षक दल का हिस्सा थी। अवध की बेगम हजरत महल की शाही जो रक्षक दल थी उनका हिस्सा थी। वह लखनऊ में हुए युद्ध में अपने साहसिक संघर्ष के लिए प्रसिद्ध हैं। इसे सिकंदर बाग का युद्ध भी कहा जाता है। अगली फेमस पर्सनालिटीज हैं पिंगली वेंकैया। इनको तो आप सबने जानते ही होंगे कि वे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के शिल्पकार कहे जाते हैं। आंध्र प्रदेश के थे ये। और अगले फेमस पर्सनालिटीज हैं ब्रजवासी लाल, बीबी लाल। बीबी लाल कौन है? ये एक बहुत पुरातत्ववादी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता और महाभारत काल से जो जुड़े स्थल थे उन पे बड़े पैमाने पर कार्य किया है। उन्होंने 1868 से 1972 तक एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है। इसके अलावा उन्होंने कई यूनेस्को की समितियों में भी कार्य किया था। 1970 के दशक के मध्य में अयोध्या स्थल पर खुदाई के दौरान मंदिर जैसे स्तंभों की खोज की थी जहां वर्तमान में राम मंदिर बनाया जा रहा है। और वर्ष 2000 में पद्म भूषण और वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तकें हैं द सरस्वती फ्लो ऑन, द कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, रामा हिज हिस्टोरिसिटी, मंदिर एंड सेतु, एडवेंस ऑफ लिटरेचर, आर्कियोलॉजी एंड अदर साइंसेस। ये इनकी फेमस रचनाएं। तो ठीक है, इस वीडियो में अभी इतना देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कि बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।